काफी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं आपने कि जनता को एक किस्म से गंवा रखा जा रहा है। और इसे कल एक ट्वीट था मेरा कि एक टाइम ऐसा आ गया है कि हेल इलिटरेसी एंड हेल इग्नोरेंस, ये जमाना आ गया है। अगर आप गंवार हैं तो आप इस देश के अंदर सब कुछ कर सकते हैं, शायद ऊपर के टॉप पदों तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप बेवकूफ हैं, और हार्वर्ड का नाम ले लिया कहीं तो फिर आपका उपहास बनाया जाएगा। मैं स्वामी जी के पास आता हूं। मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि एक वर्ग दिवालिया हो चुका है। दिवालिया, मूर्खता को ताज पहनाया जा रहा है। देश में मूर्खता को ताज पहनाया जा रहा है कि तुम भारत के राजा हो। एक तरह से कमाल की बात यह है कि इतना ज्यादा बड़बोलापन है। 2014 और 2022, मैं आगे पीछे नहीं जाता, मैं सिर्फ पड़ोस में जाता हूं। हमारे पड़ोस में एक लीडरशिप है सर, बांग्लादेश के अंदर, जिसे मैं एक किस्म से कभी कभी मनमोहन सिंह का रेप्लिका मान लेता हूं। वो कम बात करती है शेख हसीना, लेकिन काम ज्यादा करती है। 2014 मोदी जी आते हैं, भारत की पर कैपिटा इनकम $1,500 है। मैं ऑथेंटिक फिगर देता हूं सर, मैं उससे हटता नहीं कभी। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $1,200 है, भारत से 20% कम। सीन चेंज होता है, 2022 का एंड में आते हैं सर हम। भारत की पर कैपिटा इनकम $2,000 है, अप्रोक्सीमेटली $20-30 आगे पीछे कर लीजिए। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2,800 है सर, $2,800। वो देश जो हमसे 20% नीचे था, इन्हीं 8-9 सालों में भारत से 40% ऊपर चला जाता है। और शेख हसीना कोई बहुत बड़ा बड़बोलापन नहीं करती हैं। मैं एक खास बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बांग्लादेश हर दिन कवर करता हूं अपने चैनल के ऊपर। सर, बांग्लादेश में भी वैसे ही एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज और ब्रिजेस का निर्माण वहां भी हो रहा है। हर वो चीज जो पूरी दुनिया में, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो होता है, जो भारत में है, नई बिल्डिंग का निर्माण, एयरपोर्ट के निर्माण, पोर्ट्स का निर्माण, सब कुछ वहां पे चल रहा है सर। ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो जीडीपी बढ़ रहा है उनको सर, तीव्र गति से बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। लेकिन वो उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते, बड़बोलेपन में नहीं बताते। और दूसरी बात, एक बदकिस्मती है भारत की कि हम धर्म की विशैली अफीम में चले गए, लेकिन वो वहां से निकल आए और अपने आप को एज ए सेकुलर कंट्री प्रेजेंट करके अपने आप को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में पेश भी किया। और आज वो दुनिया का डार्लिंग बना हुआ है, सारा इन्वेस्टमेंट वहां जाता है। आधे भारत के वस्त्र उद्योग के लोग अपने कपड़े बांग्लादेश से बनवाते हैं। दुनिया का 7% जो बिजनेस एक्सपोर्ट का, गारमेंट का, उनके पास है, भारत के पास 2% है। आप सोचिए, कभी कभी चुप रह के भी कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है, जैसे मनमोहन सिंह ने बनाया था। और उनकी जीडीपी की रफ्तार 7.06% थी 10 साल की, जबकि मोदी जी की इन 7 सालों की रफ्तार, या अगला साल भी 7% मिला लूं तो 6% की रहती है। सर, सॉवरिन ग्रोथ तो हर कंट्री में होगी ना, आप रहो या नहीं रहो, प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो, सिस्टम है। लेकिन इतनी ज्यादा अगर धर्म सत्ता का विशाला मिश्रण बना दोगे तो देश पतन की ओर जाएगा, देश बच नहीं पाएगा। स्वामी जी, आप तो अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीति को भी अच्छे ढंग से समीक्षा करते हैं, समझते हैं। मैं आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूंगा इस बारे में। देखिए दिनेश जी, बड़े ध्यान से मैंने आपको सुना और जो प्रबुद्ध पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी सुना। मेरा ये मानना है कि धर्म का, राजनीति का और अर्थशास्त्र का मिश्रण होता तो गनीमत होती। ये अधर्म का, राजनीति का और अर्थशास्त्र का मिश्रण हुआ है। ये अधर्म के मिश्रण हुआ है। मैं शुद्ध सनातनी हूं, मैं मूर्ति पूजक हूं, मैं व्रत रखता हूं और असली हिंदू हूं। मैंने जो हिंदू धर्म में सुना है, जो असली हिंदू धर्म है, जो असली सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों। हम, स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था, वो हिंदुत्व की परिभाषा थी। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेने के बाद पत्नी का परित्याग करना धर्म विरुद्ध है। हिंदू धर्म की स्थापना शंकराचार्यों ने की थी, आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। हमारे पीठों के अंदर जो वहां पे पंडित होता है, जो पूजा संपन्न कराता है, वो भगवान की शक्ति से परिपूर्ण होता है।
उसे धक्का देकर गर्भगृह में घुस जाने को मैं हिंदू तो नहीं मानता, ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। अब आप इस्लाम की बात कीजिए, आज उनके अगर रोजे शुरू हुए हैं, जब तक रोजे चलेंगे वो रोजा केवल जबान का नहीं रखते, उनका रोजा होना चाहिए आंख का। आंख, अगर आप किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो आप मुसलमान नहीं है, रोजा रखते हैं लेकिन गलत दृष्टि से देखते हैं। क्रिश्चियनिटी का जो बेस है वो है क्षमा, जो जीसस क्राइस्ट ने उनको बताया। गुरु नानक, जो सिख धर्म ने बताया कि लंगर में जाके वो धर्म जाति नहीं पूछते, आपको भोजन कराते, ये धर्म है। जो हो रहा है ये अधर्म है, क्योंकि दलितों को पेड़ों से बांधकर पीटना, किसी भी व्यक्ति को, कमजोर को कार में लपेटकर जला देना और भीड़ द्वारा उसको मार देना, ये धर्म नहीं है। चलिए हमारे उदाहरण कौन है, हमारे सर्वोच्च उदाहरण कौन है हिंदू धर्म के? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने यह बताया कि किस प्रकार से केवट को गले लगाया जाता है, शबरी के बेर झूठे खाए जाते हैं, कैसे पति धर्म का निर्वहन होता है, कैसे भाई धर्म का होता है, कैसे पिता के प्रति जो आपके ऋण है उससे ऋण हुआ, ये धर्म है। जो हो रहा है वो अधर्म है। अब जैसे मैं पूछता हूं, अगर ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, किरण भाई पटेल, गौतम अडानी, विनोद अडानी अगर हिंदू हैं, तो क्या मेरा हिंदुत्व इस बात को स्वीकारता है कि मैं उनका समर्थन करूं? क्या मेरा हिंदू धर्म यह नहीं कहता है कि अब्दुल हमीद ने, ब्रिगेडियर उस्मान ने और अशफाकुल्ला खान ने अगर इस जमीन के लिए अपना प्राण दिए हैं, बिस्मिल्लाह खान ने इस देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, तो क्या मैं केवल उनसे इसलिए घृणा करूं कि वो मुसलमान हैं? मेरा धर्म इसको स्वीकार नहीं करता। धर्म का मिश्रण नहीं हुआ है, एक अधर्म का आडंबर ओढ़कर जो इस समय जिसका मिश्रण हो रहा है, उसके नाम पर आज अगर मैं ये मानता कि अगर हिंदुओं को पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिल रहा है और बाकी धर्मों को 120 रुपए कर देते, मुझे लगता है शायद हिंदुत्व को आप बचा रहे हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दाम पे खरीद रहे हैं, जो गैस है वो सब एक दाम पे खरीद रहे हैं, तो हिंदुत्व की रक्षा कैसे हो रही है? फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर इतिहास के बारे में लोग वर्णन करते हैं, अकबर के नवरत्नों में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? 4 हिंदू थे क्या? बीरबल थे क्या? टोडरमल थे क्या? तो अगर 5 में से 9 में से 4 हिंदू थे, तो क्या अकबर हिंदू विरोधी था? पहली बात। क्या यह सच है कि शिवाजी महाराज के सेनापति मुसलमान थे? क्या यह सच है कि अकबर के सेनापति हिंदू थे? क्या यह सच है? तो ये जो पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक काल्पनिक शत्रु पैदा किया गया है, ये शत्रु काल्पनिक है। क्योंकि आप एक उदाहरण शुरू में सांख्यिकी के रूप में, क्योंकि मानहानि आजकल बहुत होती है तो मैं सीधे नहीं कहूंगा, जितने लोग देश की संपदा लूटकर भागे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। उसमें कितने क्रिश्चियन हैं? एक भी नहीं। कितने मुसलमान हैं? एक भी नहीं। कितने सिख हैं? एक भी नहीं। सारे के सारे सवर्ण हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, दलितों को पीटना चाहते हैं, आप केवल मुसलमानों से घृणा नहीं करते, क्रिश्चियनों से, सिखों से घृणा नहीं करते, आप जो है हिंदुओं में भी मनुवाद स्थापित करके जो सवर्ण का आधिपत्य है उसको स्थापित करना चाहते हैं, और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को आप अपने बराबर बैठने नहीं देना चाहते, उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना चाहते, उनको मूछें नहीं ऐंठने दिया चाहता। यह कौन सा हिंदुत्व है? मैं हिंदू हूं तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, हमारे यहां श्राद्ध में कुत्ते को भी खिलाते हैं, कौवे को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं। हमारा धर्म ये हमको सिखाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं परब्रह्म हूं, तुम सब ब्रह्म हो, तुम मेरे अंश हो, मृत्यु के बाद मुझ पे विलीन हो जाओगे और तुम ये वस्त्र ओढ़े हुए हो। तो जब ये वस्त्र ओढ़े हुए हैं, हम सबको श्री कृष्ण में विलीन हो जाना है, परमात्मा में विलीन हो जाना है, तो ये ब्रह्म में भेद कैसा? तो प्रश्न यह है कि ये धर्म का घालबोल नहीं हो रहा है, ये अधर्म का एक इस प्रकार का प्रचार हुआ है जिसने अपने असली धर्म को पीछे कर दिया है। और हम जैसे धार्मिक लोग, हम जैसे असली हिंदू लोग, हम जैसे असली सनातनी लोग
बड़ी बेबस्ता से इस अधर्म को हावी होते हुए देख रहे हैं। दिनेश जी, दूसरे चक्कर